जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी बेशुमार लड़ाइयाँ होती हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कोई औरत अगर अपने आप को वहाँ पे लेके चले तो किस तरह लेके चले कि वो लड़ाइयों से भी बच सके? जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादातर लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा जाता है, कुछ की सास ससुर के साथ होती है, किसी की देवरानी जेठानी के साथ होती है। तो बाकायदा एक ड्रामा भी लास्ट ईयर जो था ना, इस पे बनाया गया था हम टीवी का, तो उसमें भी यही बताया गया था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के क्या डिसएडवांटेजेस भी दिखाए गए थे, एडवांटेजेस भी बताए गए थे कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। देखिए, आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी हैं। इसमें यही चीज़ होती है कि आपको बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम आज के करंट ज़माने की बात करें, आजकल तो जॉइंट फैमिली सिस्टम वैसे ही ख़त्म हो गया। हस्बैंड और वाइफ अकेले रहते हैं और उन दोनों की आपस में अकेलों की नहीं बन पाती। मैं खुद एक हैरान हूँ, मैंने एक सर्वे देखा कि इस्लामाबाद में लास्ट मंथ में अप्रैल में कि दिल्ली की जो थी वो 300 तलाक जो थी वो रजिस्टर हुई। अब ये रजिस्टर्ड हैं और हमें नहीं पता अनरजिस्टर्ड कितनी है। सिर्फ वहाँ पे क्या एक पढ़ा लिखा तबका रहता है। इस्लामाबाद को हम यही कहते हैं ना कि अच्छे और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छी कम्युनिटी रहती है, कि वहाँ पे ये हाल हो तो बाकी जगह गाँव और बाकी शहरों का क्या हाल होगा। और वहाँ पे है भी क्या, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। अगर उन दोनों के आपस में नहीं बन पा रही तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में फिर वहाँ पर तो फिर आप में काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त, तो फिर ही आप वहाँ पे कर सकते हैं सेटल अपने आप को। ठीक होगा। आप क्या समझती हैं कि डिजिटल मीडिया या ये एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ क्या ये भी रिलेशनशिप में ख़राबी का ज़रिया बनता है? यही तो सबसे ज़्यादा ख़राबी का ज़रिया बनता है। मैंने वही कहा कि जहाँ एक चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ उसके बेशुमार नुकसानात भी हैं। डिजिटल मीडिया जो है जहाँ पे लोगों की पॉजिटिव उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी आ रहा है। नेगेटिव कैसे आ रहा है? लोग अपनी ज़िंदगी को जो है वो सोशल मीडिया से कंपेरिजन करते हैं, टिकटॉकर से ये सब देखते हैं, उनकी लाइमलाइट, उनकी ग्लैमरस के जी उनकी लाइफ में ये सब कुछ है, हमें भी वैसे ही चाहिए। आपस में कपल्स की नहीं बन पाती, मुझे भी वैसी लड़की चाहिए, पतली स्मार्ट सी, और उसने इतना बड़ा बुके दिया, मुझे भी चाहिए। कि आपस में क्या कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये कंपैरिजन स्टार्ट होता है तो घर ख़त्म हो जाता है, आपस में जो है वो नहीं बन पाती और बात क्या है वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। ठीक होगा। बच्चों की परवरिश में सोशल मीडिया कितना रोल प्ले कर सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर बच्चों की बात करी जाए तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे की उम्र जो है 5 साल से कम है तो उसको जो है मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। उसका मोबाइल फ़ोन जो है बिल्कुल माइनस कर दे। उसके बाद जैसे ही बच्चे की एज 6-7 साल होती है, डेफिनेटली हम सोशल मीडिया के टाइम में रहते हैं, तो मदर को चाहिए कि वो खुद भी बच्चे के साथ बैठ के जो है टीवी देखे। बच्चा अकेला कभी रील्स ना देखे। आपको पता है बच्चा हर किस्म का कंटेंट देख रहा होता है, हमें नहीं पता किस किस्म के कंटेंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और बच्चा जो है वही कंटेंट जब देखता है तो उसी इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करता है। ये बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव रोल है। आजकल बच्चे किन चीज़ों को आइडलाइज कर रहे हैं? इन टिकटॉकर्स को। उनको यही लगता है पढ़ाई करके क्या करना है, एक मोबाइल अच्छा हो, बोलना आता हो और व्लॉगिंग स्टार्ट कर लो, पैसे कमाओ। उनके माइंडसेट तो यही बन गए ना। इस माइंडसेट को हम लोगों ने चेंज करना है कि पढ़ाई और क्वालिफिकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया और इन लोगों से दूर रहें ताकि जो है वो बच्चों की आप बेहतर तरबियत कर सकें। ठीक हो गया। तो आप ये क्या समझती हैं कि इस तरह ये जो सोशल मीडिया का अगर पॉजिटिव अगर हम इसका यूज़ बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, और बच्चों के लिए ये हेल्पफुल कैसे हो सकता है? अगर बच्चों का पॉजिटिव यूज़ बनाया जाए तो पॉजिटिव यूज़ में ये आ जाता है कि बहुत से बच्चों ने इसमें आर्ट्स मतलब देखा, जोगिंग सीखी। कि आपको पता है कि बहुत सी वीडियोस वगैरह मौजूद होती हैं। एक बच्चा मेरे पास आता था 6-7 साल का था, उसने बाकायदा वीडियो के ज़रिए जो है वो अक्सर स्टार्टिंग योगा वीडियो, मेडिटेशन वीडियो उसने यहाँ से देखना स्टार्ट की और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया। कि अगर इसका पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव में इससे बेहतर तो कोई भी नहीं है। मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। मदर्स को किसी ग्रामर की, किसी मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चंस की समझ नहीं आती थी तो चैट जीपीटी और ये चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव हद तक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सिर्फ एक हद तक, बहुत ज़्यादा भी हम अगर सोशल मीडिया पे लगे रहे ना तो वो हमारे माइंड की जो है वो क्रिएटिव एक्टिविटी को ख़त्म कर लेता है। हमारा जहन जो है वो तब एक्टिव होते ही नहीं है, वो अपनी एक्टिविटी का भी यूज़ करेगा। अब खुद ही देख लें अपने आप को, अगर आप टोटली जो है चैट जीपीटी पे डिपेंड कर लेंगे तो आप खुद क्या सोचेंगे? पेशेंट्स आते हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री चैट जीपीटी के, मैडम चैट जीपीटी मुझे ये कह रहा था, वो मेरे बचपन के ट्रॉमा के बारे में ये बात कर रहा था। इस तरह ही आपके पास भी अक्सर आते होंगे पेशेंट, वो यही कहते हैं सर ये पूछ के आए कि लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए। इस्तेमाल करें लेकिन एक हद तक, अपनी पर्सनल और बाकी चीज़ें जो है उन चीज़ों से ना करें। मैं तो ये भी अक्सर कहती हूँ कि शायद इनका डेटा भी कहीं ना कहीं सेव होता होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये पर्सनल चीज़ें जो है ये डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ठीक। दिल के मरीज़ दिल में आने वाली मायूसी को कम कैसे करें?
अच्छा, दिल के मरीज क्या कोई भी कर सकता है मायूसी तो फिर कभी किसी को भी आ सकती है, लेकिन अगर इस मायूसी में आप काफ़ी साल गुजारते हैं वो गलत है। मायूस होना, खुशी, उदासी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये हमारे एक बेसिक इमोशनल है, मतलब गुस्सा आ रहे हो आप तो आपका बेसिक इमोशन है। अगर आप खुशी का इजहार कर रहे हो, उदासी है, मायूसी है तो ठीक है, लेकिन ये देखना चाहिए कि इसकी वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट ना हो। समझ रहे हैं ना? अगर आपको लग रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है या मेरी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो इस चीज़ से लाजमी ब्रेक लें, कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ब्रेक दें और दोबारा बेहतर तरीके से जो है एक हेल्प लें किसी से, ताकि आप दोबारा बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाएँ। अगर आपको लगा है कि आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो, आपको कोई फाइनेंशियल इशू है या कोई हेल्थ का इशू है, तो उस चीज़ पे जो है वो काम किया जा सके और इस मायूसी से बाहर निकला जा सके। ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं आजकल डायलिसिस के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लोगों में गुर्दों के बड़े मसाइल हैं और गुर्दों का मरीज़ आलमोस्ट वो ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी शायद ख़त्म है, अब मैं डिपेंडेंट हूँ मशीन्स के ऊपर। इस तरह की जो डिपेंडेंसी है, इसके डिप्रेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं कहती हूँ गुर्दों के अलावा कोई भी मरीज़ शायद यही समझता हो कि एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गया तो बहुत कम होपफुल होता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा या मेडिसिन पे भी होऊंगा। अब बहुत से पेशेंट्स आते हैं ना, अगर उनकी हिस्ट्री ली जाए तो यही कहते हैं कि मैडम 5 साल से मेडिसिन पे हूँ, 10 साल पे, तो उनको यही कहा जाता है कि मेडिसिन खा के भी अगर आप ठीक हैं तो ये अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो लोगों पे तो मेडिसिन भी असर नहीं करती, कितनी मेडिसिन देते हैं लेकिन नहीं असर करती। अगर आप ये खा के बेहतर फील कर रहे हो तो इट्स बेहतरी है। और अगर इनके गुर्दों के डायलिसिस की बात करें तो वाकई ये पेनफुल बात है। अगर मैं अपनी मतलब पर्सनल हिस्ट्री की बात करूं तो मेरी मदर थी, उनको भी इस तरह मतलब हेपेटाइटिस था, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाए लेकिन नहीं मतलब रिकवर नहीं कर पाए। तो उसमें यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अगर कुछ लोग जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे कवर कर जाते हैं, कुछ जो है वो कवर नहीं कर पाते, एंड पे पता चलता है कि भाई इसको ये मसला है, तो डॉक्टर भी कहते हैं अब कोई हल नहीं है। इसलिए डिपेंड करता है, अगर कोई भी लगा है आपको, कोई भी डिसीज़ लगी है, तो ज़रूरी नहीं है उसे कवर हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि उससे मतलब कवर ना हुआ जा सके और आपकी डेथ हो जाए। ठीक है। हंसना, मुस्कुराना या जिसको लाफ्टर कहते हैं वो करना, क्या ये किसी बीमारी को कम कर सकता है? बिल्कुल, लाफ्टर थेरेपी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है यूएसए में ना, उन्होंने बाकायदा एक कोर्स लॉन्च किया है रिसेंटली लाफ्टर थेरेपी पे। लाफ्टर थेरेपी पे उन्होंने कोर्स लॉन्च किया है इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग हंसना ही भूल गए थे अपने दिन भर की। आपको पता है वहाँ पे विंटर्स कितनी ज़्यादा डिप्रेस होती हैं, तो उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया कि लोग जो हैं वो मुस्कुराएं आपस में। उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा सेटअप बनाया, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे माइंड को सिग्नल जाते हैं कि हर तरफ पीसफुल है, हर तरफ खुशी खुशी है, ठीक है। तो उसको यही लगता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इसीलिए उन्होंने ये लोगों की कि अगर आप दिन में एक दफ़ा खुल के मुस्कुराते हो तो आप दिल के मरीज़, आपकी स्किन बेहतर होगी, आप जो है बेहतर तरीके से जो है आपका स्ट्रेस कम होगा। आप जो है अगर खुल के मुस्कुराते हो तो आपने 2 दिन की वॉक कर ली है। इसीलिए हंसना मुस्कुराना जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है।